चल गया, जनता ने जनादेश सुना दिया है और एक एक करके रुझान के रूप में जो डेटा सामने आ रहा है उसमें भाजपा एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे तो इतिहास बन जाएगा और इतिहास बदल भी जाएगा। इतिहास लिखा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका और बहुत बधाई आपको, क्योंकि रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन आगे चल रहा है, आप लोगों की मेहनत सफल रही है। क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी योगी को, उनके डबल इंजन सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी नीति बनाई और मोदी जी की नीति रही और प्रबंधन रहा माननीय अमित शाह जी का और योगी जी का जो शासन व्यवस्था रहा, ये तीनों की देन रही है कि जो आज के दिन में जनता इसे स्वीकार किया। क्योंकि पिछली सरकारों के द्वारा भेदभाव किया जाता था, पिछली की सरकारों के द्वारा अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक का ध्यान दिया जाता था। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रूप में धारा 370 खत्म किया और राम मंदिर बनाया और गरीब जो निचले, जो उनका अंत्योदय की बात, जो उनके जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक का जो उद्देश्य था कि निचले पावदान में रहने वाले व्यक्ति को अगर जब तक हम विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ते हैं तब तक हमारा उद्देश्य नहीं पूरा होता। उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारा भी सहयोग लिया और आज के दिन में इस देश में कोई भूखा नहीं है। पहले खाना पूर्ति होती थी, एक अनाज दे दिया, आधा उसमें ठग लिया, आधा चोरी कर लिया, भ्रष्टाचार का भेद बढ़ता था। आज पूरा खाना पूर्ति नहीं हो रहा, पूरा खाना दिया जा रहा है, उसमें नमक भी है, चावल भी है, और राशन, शासन, ये महत्वपूर्ण फैक्टर रहे जो आप मान के चल रहे हैं कि उसी का नतीजा है कि आज इतनी प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई भाजपा नजर आ रही है, यदि ये रुझान एज इट इज नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन संजय निषाद जी, बात यहां पर अगर हम जोन वाइज करें, जैसे मैं पूर्वांचल की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आती हैं और उसके लिए जबरदस्त तरीके से दांव और रणनीति हर पार्टी ने चली थी। आप विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में थे, लेकिन जातिगत गोलबंदी से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगा, वहां पर इंजीनियरिंग सफल रही या लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट किया है? नहीं, दोनों सफल रहा। पिछली ये जातियों की जो गोलबंदी है, उसी जातियों के ट्रेडिशनल वोट की वजह से तो सारी जातियां आज मोदी जी को गले लग गई ना। हम कहते वो खाली भेदभाव के रूप में अपनी कुछ ही जातियों को, एक दो जो उनके साथ रहने वाले हैं, और उसमें सबको नहीं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले 2000 चंगू मंगू जो है वो साइकिल और हाथी के हीरो थे। बाकी उन्हीं की जातियों के लोग उन्हें कोसते। आप देखो ना, आज मुसलमान भी उन्हें पूरा वोट नहीं दिया है, यादव भी पूरा वोट नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो अपने लोगों को भी नहीं हो सकता, एक तो ले भी लगाए। तो अब आज मोदी जी देखिए, मुसलमान भी बटन दबा रहा है, कहता नहीं मेरा इलाज करा रहे हैं, मेरे खाते में पैसा दे रहे हैं, हमारा मकान बना रहे हैं, हमें भी भोजन दे रहे हैं जैसे सब हिंदू को देते हैं। तो जब जहाँ ध्रुवीकरण कोई तुष्टीकरण करते थे दूसरी पार्टी के लोग, मोदी जी सबको दिए, तो ये चीजें तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है। पूर्वांचल में एक तो हमारी बिरादरी की संख्या अधिक है, नदियां ज्यादा हैं और 160 सीटें विधानसभा उधरी आती हैं। बेशक संजय निषाद जी, इस मौके पर अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं, आप ओपी राजभर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जो थे भाजपा का साथ छोड़ के सपा के साथ गठबंधन में गए, बहुत बड़े दावे उन्होंने किए, बहुत तरह के प्रहार, बहुत तरह के तीखे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और आखिरी दौर तक तो वो आपको भी न्योता देते रहे कि आइए भाई साहब आप भी आ जाइए। तो कुछ कहेंगे ओपी राजभर जी के लिए? अभी अब जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखता हो उसकी दशा ही होती है। मैं कहता हूं तब तक 2017 से पहले प्रकाश भैया जीरो थे। हीरो तो तब हुए जब मोदी जी गले लगाए उनको और उन्हें जिताया, मंत्री बनाया। फिर उनको जो शकुनी मामा मिल गए और 2019 में ही अलग हो गए और जीरो हो गए। फिर भी अकल नहीं आई उन्हें। जब आप 2019 में अलग लड़ लिए तो कम से कम समझ जाना चाहिए, बोली भाषा सब बदल जाना चाहिए। अब जीरो अपने तो डूबे ही और लोगों को साथ में जिसको ले गए उन्हें भी डुबा दिया। हम कहते हैं कि आज के दिन में नाविक जिस नाव पर सवार होता है उसे पूरा मझधार पार करता है। डॉक्टर संजय निषाद
मनप्रिया पटेल और मोदी जी, योगी जी की ये जो आपसी तालमेल था, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि ईमानदारी से हमारा जो भोजन भरी थाली है, शायद हम उसका उतना प्रचार नहीं कर पाएंगे जितना मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा ने किया होगा। ये होता मित्रता, जिसे गले लगाते हैं उसे आगे बढ़ाते, मित्रता निभाते हैं। संजय जी, आप आज ओम प्रकाश राजभर को जीरो कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था लखनऊ में, तब वो खुद